दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक में नो डाउट हमें एक तेज़ी बनते हुए दिखाई दी। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये देखने को मिला कि यस बैंक में हमें ऑलमोस्ट 3.5% की एक तेज़ी बनते हुए दिखाई दी है। लेकिन मार्केट क्लोज़ होने से पहले यस बैंक में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी और डे एंड तक हमें ये देखने को मिला कि ऑलमोस्ट 3% का एक गिरावट हमें होता हुआ दिखाई दिया है यस बैंक में। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक हमें ₹19 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दिया और अंत में हमें ये देखने को मिला कि यस बैंक अपने प्रीवियस क्लोजिंग के लेवल के करीब ही हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दे। दैट मीन्स ₹18.35 के लेवल में ही हमें यस बैंक में क्लोजिंग आज के दिन देखने को मिला है। अब हमारे मन में ये सवाल है कि आने वाले समय में यस बैंक में क्या हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं? आने वाले समय का क्या टारगेट रहने वाला है यस बैंक में? यस बैंक में क्या डेवलपमेंट हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है? तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों कुछ मैं आपको आर्टिकल दिखाना चाहूँगा और उस आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि यस बैंक अभी क्या हो रहा है और आने वाले समय में यस बैंक में हमें किस तरह की तेजी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो, यस बैंक और ब्रिक्स पे इन दोनों के बीच में हमें पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दे रही है और इस पार्टनरशिप के तहत ये दोनों मिलकर एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट गेटवे जो है वो एमएसएमई बिजनेस के लिए लाने वाला है। अब इस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट गेटवे से क्या फायदा मिलेगा? इस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट गेटवे से ये फायदा होने वाला है एमएसएमई बिजनेस को कि एमएसएमई बिजनेस ऑलमोस्ट 36 फॉरेन करेंसीज जो है वो एक्सेप्ट कर पाएंगे और ये सर्विस जो है वो ऑलमोस्ट हमें 180 कंट्रीज में लागू होता हुआ दिखाई देगा और इस सर्विस से एमएसएमई बिजनेस को आगे बढ़ने में बहुत अच्छा खासा हमें अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ दिखाई देगा क्योंकि एमएसएमई बिजनेस को अब इंटरनेशनल पेमेंट लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इस गेटवे के तहत ऑलमोस्ट 36 फॉरेन करेंसीज का पेमेंट ले सकता है। साथ ही साथ सिंगल बिजनेस डे में इसका सेटलमेंट हमें बैंक से होता हुआ भी दिखाई देगा जिससे एमएसएमई बिजनेस को काफी हद तक एक अच्छा खासा बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिला कि यस बैंक जस्ट पे के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और इस पार्टनरशिप में यस बैंक जो है वो हाइपर यूपीआई लॉन्च करने वाला है और ये हाइपर यूपीआई जो है वो एनपीसीआई यूपीआई बेस्ड प्लगइन सर्विस है। अब एनपीसीआई जो नाम है वो हम सभी को अच्छी तरीके से पता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यस बैंक और जस्ट पे जो है वो दोनों मिलकर एनपीसीआई के साथ एक यूपीआई इंटरफेस में काम करने वाला है और इस यूपीआई सर्विसेज से आने वाले समय में मर्चेंट्स को एक अच्छा खासा यूपीआई एक्सपीरियंस मिलने वाला है जिसमें मर्चेंट जो है वो हैजल फ्री वन क्लिक यूपीआई पेमेंट ले सकता है। अब ये जो दो अपडेट हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यस बैंक से रिलेटेड, ये देखा है तो बहुत अच्छा अपडेट हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि यस बैंक हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो है वो यस बैंक की तरफ अट्रैक्ट हो, यस बैंक में अकाउंट खुला जिससे यस बैंक का कैश फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो क्योंकि जो यस बैंक के साथ पहले हुआ था इसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स एज वेल एज बहुत सारे कस्टमर्स यस बैंक से रूठ गए थे। यस बैंक में उतना कोई कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था तो इन कारणों की वजह से यस बैंक को काफी सारा दिक्कत सहना पड़ा और इसे रिकवर करने के लिए दोस्तों यस बैंक का मैनेजमेंट हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर यस बैंक की तरफ अट्रैक्ट हो और किसी भी बैंक का अगर कस्टमर बेस बढ़ता है तो उससे अल्टीमेटली बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ता है और अगर बैंक अच्छा सर्विस देता है कस्टमर तो कस्टमर बैंक के प्रति लॉयल भी रहते हैं। तो यस बैंक हर एक चीज कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए और कस्टमर बेस भी यस बैंक का मजबूत हो। और नोटा दोस्तों यस बैंक का बैलेंस शीट ये अच्छी तरीके से हमें दर्शा रहा है कि अभी यस बैंक में अच्छा खासा हमें डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से यस बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर। अगर आप यहाँ पर देखो दोस्तों मार्च 2023 का नेट प्रॉफिट यस बैंक का देखोगे तो 206 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा था। जून के महीने में ये बढ़कर 347 करोड़ का हमें होता हुआ दिखाई दिया है। तो नोटा दोस्तों यस बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। यस बैंक का रेवेन्यू में भी हमें एक अच्छा खासा बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है और एज वेल एज यस बैंक का कस्टमर बेस को ले लो या फिर यस बैंक का डिपॉजिट रेशियो देख लो या फिर क्रेडिट रेशियो देख लो, सारा चीज में हमें एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। और इसके तहत हम लोग ये क्लियरली अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम लोग यस बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करके रखते हैं तो नो डाउट यस बैंक से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। तो अब सवाल ये रहा कि कौन सा लेवल तक यस बैंक हमें आने वाले समय में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर अगर आप यस बैंक के एडवांस चार्ट को देखोगे दोस्तों तो ये जो 18.35 का लेवल था ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। आज के दिन हमें यस बैंक इस लेवल को तोड़ता हुआ दिखाई दिया। तो अब हमें कल के ट्रेडिंग सेशन को देखना है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल को रजिस्ट करता है यस बैंक तो आने वाले कुछ एक ट्रेडिंग सेशन में हमें यस बैंक ₹20 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। ये पहला टारगेट रहा और जो दूसरा टारगेट यस बैंक का आने वाले समय में दिखाई देगा वो
₹22 का टारगेट दिखाई देगा। और वैसे भी दोस्तों हमें येस बैंक में अभी बाइंग सिग्नल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर आपको याद हो, मैंने एक इंडिकेटर बताया था, पैराबोलिक एसीआर इंडिकेटर, और अगर आपने उस इंडिकेटर को यूज़ किया होगा तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि क्या पोटेंशियल है उस इंडिकेटर का। अगर उस इंडिकेटर को फॉलो करके अगर हम लोग एंट्री एग्जिट लेते हैं तो 90% रिस्क जो है वो खत्म हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू पैराबोलिक एसीआर इंडिकेटर, यहाँ पर पैराबोलिक एसीआर इंडिकेटर हमें ऑलरेडी बाई का सिग्नल दे दिया है। तो आप चाहो तो इस लेवल से भी खरीदारी कर सकते हो या फिर कल के दिन वेट करके भी आप खरीदारी कर सकते हो, चॉइस आपका रहा। लेकिन यहाँ पर पैराबोलिक एसीआर इंडिकेटर ने ऑलरेडी हमें इंडिकेट कर दिया है कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, यहाँ से हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लें। और येस बैंक से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो दोस्तों, मेक श्योर कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला पड़ा हुआ है। ज़रूर से कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूँगा। और ये भी आप बताना कि येस बैंक को आपने कौन-सा लेवल पे खरीदारी किया है, एज़ वेल एज़ कितना क्वांटिटी आपके पास येस बैंक का है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।